10 साल में आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए क्या किया, झुग्गियों के लिए? 10 साल में आप झुग्गी वाले से पूछो, बताएंगे। पिछले 10 साल जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो झुग्गी वाले निश्चिंत होकर सोते थे, निश्चिंत होकर सोते थे। उनको पता था कि हमारा जो है भाई, हमारा बेटा, हमारा जो है साथी जो है अरविंद केजरीवाल जी के रूप में बैठा हुआ है और जब तक वो रहेगा तब तक हमारे पे कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज के। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए करोल बाग के विधायक भाई, मेरा नाम विशेष रवि है, मैं करोल बाग से विधायक हूँ और आज हम जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, हमारे संयोजक, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में इकट्ठा हुए। यहाँ इकट्ठा होने का मकसद यही है कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उस दिन से दिल्ली के कोई ऐसा बस्ती मोहल्ला नहीं बचा है जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई हो। दिल्ली के गरीब आदमी खौफ में है, दहशत में है। उनको लग रहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है तो वो दुश्मनी जो है निकाल रही है या दुश्मन बन गई है हमारी। तो आम आदमी पार्टी यहाँ इकट्ठा इसलिए हुई है कि गरीब लोगों को ये कहने के लिए कि भले ही हमारी सरकार नहीं है, भले ही हम पद पे नहीं है, मुख्यमंत्री या मंत्री हमारे पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के हर गरीब के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और जहाँ भी जैसे भी जो संघर्ष करना होगा आम आदमी पार्टी करेगी। ना सिर्फ इस मुद्दे पे बल्कि दिल्ली के हर उस मुद्दे पे जहाँ जनता परेशान होगी हम संघर्ष करेंगे और भाजपा को बताएंगे कि उनकी मनमानी जो है नहीं चलेगी। नहीं, 10 साल में आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए क्या किया, झुग्गियों के लिए? 10 साल में आप झुग्गी वाले से पूछो, बताएंगे। पिछले 10 साल जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो झुग्गी वाले निश्चिंत होकर सोते थे, निश्चिंत होकर सोते थे। उनको पता था कि हमारा जो है भाई, हमारा बेटा, हमारा जो है साथी जो है अरविंद केजरीवाल जी के रूप में बैठा हुआ है और जब तक वो रहेगा तब तक हमारे पे कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन उनके आम आदमी पार्टी के निकलते ही जो है वो चक्कर उल्टा शुरू हो गया। सरकार की हालत ये है कि जो उनके वादे थे वो तो भूल जाइए, जो 10 साल में आम आदमी पार्टी ने बनाया उसी को संभाल नहीं पा रही है। तो दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार पूरी तरह फेल है और दिल्ली के लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। नहीं, भाजपा सरकार कह रही थी चुनाव से पहले कि जहाँ झुग्गी वही मकान। वही तो पूछने आए थे हम, प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? जो नेता भाजपा के झुग्गियों में जाके सोए, खाना खाया, कहाँ गए वो क्या पैमाइश करने आए थे क्या चुनाव से पहले कि कौन कौन झुग्गी तोड़नी है, कौन सी नहीं तोड़नी है? तो जो ये प्रधानमंत्री ने जो वादा किया वो उनको याद लाने के लिए इकट्ठा हुए थे हम कि अपना वादा याद करो और उसको निभाइए। नहीं तो क्या आपको क्या लग रहा है कि सरकार मानने वाली है क्या? नहीं, इन्होंने आज तक नहीं अपना कोई वादा निभाया, आज तक कोई वादा निभाया तो बताइए। लेकिन हम तो संघर्ष अपना करेंगे ही ना, हम तो अपना विरोध करेंगे, दिल्ली की जनता के साथ खड़े हम। भले ही सरकार में नहीं है लेकिन हम जो है हम सारे कार्यकर्ता जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं जनता के साथ। नहीं, ये कहते दिल्ली के सीएम का कहना है कि ये अब सर बोले ये कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। देखिए ऐसा है, 27 साल से बीजेपी दिल्ली में नहीं है। सामान दोगे उनको नहीं दोगे? पिछले 10 साल से एक भी झुग्गी नहीं टूटी। अब जैसी बीजेपी सत्ता में आई है झुग्गियों को तोड़ना शुरू कर दिए क्योंकि ये गरीबी से और गरीबों से नफरत करते हैं। इन्हों के जो वादे थे सारे जुमले हैं। आज ये झुग्गियाँ तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इस देश में गरीब नहीं रहना चाहिए। इनको ये लगता है कि इस देश के अंदर गरीबी नहीं रहनी चाहिए और लेकिन इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे घर में डोमेस्टिक हेल्प, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारा चौकीदार, तुम्हारा खाने बनाने वाला, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा अखबार देने वाला, यहाँ सफाई करने वाला, सब कुछ ही गरीब लोग हैं और वो इन्हीं झुग्गियों में से आते हैं। अगर तुम इनको इनके घर तोड़ोगे, इनके सर पे से छत छीनोगे, इनके बच्चों के स्कूल छीनोगे, इनके मुँह से रोटी छीनोगे तो ईश्वर देख रहा है और तुम्हारा भी असर वैसा ही होगा। नहीं, इनका कहना है कि ये अवैध कब्जा है। इनको 27 साल बाद जब ये यहाँ आए तो इनको पता चला कि 150 साल से जो झुग्गियाँ थी वो अवैध कब्जा है। देखिए झुग्गियाँ बसने किसने दी, पहली बात तो ये भी है। और उसके बाद जब इतनी पुरानी झुग्गियाँ बन रही है, एक पॉलिसी है डूसीव की कि आप उनको मकान दो, पहले आप उनको रिहेबिलिटेट करो, उनको सारी सुविधाएं दो, उसके बाद आप ये कोई कदम उठा सकते हो। आप सीधे ही लोगों की घर तोड़ रहे हो, उनको बेघर कर रहे हो, उनकी जीवन को आपने एक नरक जैसी बना दिया, तो ये क्या तरीका है? सरकार का काम है लोगों की सेवा करना, लोगों की सहायता करना और उनको सुचारू रूप से चलाना। लेकिन ये झुग्गियों को तोड़ के ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस देश से गरीबी और गरीबों दोनों को हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। इनका मानना है गरीबों को हटा दो, गरीबी हट गई। ये रोहिंग्या और पाकिस्तानी हैं, ये तो कुछ भी कहते रहते हैं। अगर आज कोई बीजेपी के खिलाफ बोल दे
ये तो अरविंद केजरीवाल जी को भी कभी उल्टा सीधा बोल रहे थे कि जो भी उनके विपक्ष में है उसको पाकिस्तानी बता देते हैं, उसको ये देशभक्त वो क्या कहते हैं आतंकवादी बता देते हैं। अभी उनको वो जो वहाँ पे आप जाके देखिए ना, सारे तो हिंदू हैं, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से आया हुआ है, वो सब रोहिंग्या हो गए। इनका कहना है कि गरीबों को हटा दो और लोगों को परेशान करो। अब इनके पीछे क्या मंशा है, वो ज़मीनें किसको देंगे ये भी अभी देखने का विषय है। कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ये ज़मीनें जो बड़ी बड़ी जो ज़मीनें इन्होंने झुग्गी वालों से छीनी है, अब ये किसी उद्योगपति को तो नहीं दे रहे, ये भी देखने का विषय है। नहीं, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी वाले अपनी सीट तो बचा नहीं पाए, झुग्गी कहाँ से बचाएंगे, रोजगार कहाँ से बचाएंगे? एक बात बताओ, सीट बचाना और झुग्गी बचाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक चीज़ बताइए, हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकल के आई पार्टी है। हम आंदोलनकारी हैं और लोगों के लिए आंदोलन करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। आप गरीबों को मारोगे, उनको प्रताड़ित करोगे, तो ये हमारी जिम्मेवारी है इस देश का नागरिक होने के नाते कि हम उनके हकों के लिए खड़े हों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में सारे हक दिए हैं, तो बीजेपी वाले ये गरीबों को प्रताड़ित करना बंद करें। पहले इन्हें मकान दें, इनको सुविधाएं दें, उसके बाद सोचेंगे जगह तोड़े ना तोड़े। पहले से ही ये जो इनको बर्बाद कर रहे हैं ये ठीक नहीं है।